कोविड काल में जब एक बाप बेटे को और एक दूसरे को छूने को तैयार नहीं था, उस समय हम लोगों ने कोविड काल में फर्स्ट और सेकंड फेजेस में हम लोगों ने कहा फर्जीवाड़ा कंपनी कराती है। लगातार पैसा दिया जाता है कि महिला गर्भवती हो चाहे ना हो, एक्सीडेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उसको आप जो है गलत तरीके से अपने कागजों में और 102 108 निकाल करके आप उसको दिखाइए। ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं बचा है उत्तर प्रदेश सरकार में जिसका हम लोगों ने दरवाजा ना खटखटाया, जिसके सामने हम लोग गिड़गिड़ाए ना हो। A to Z Voice, जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। देखिए, इस वक्त हम लोग फिर लखनऊ के उसी इको गार्डन में आ चुके हैं जहाँ पर आप लोगों को लगातार कई प्रदर्शन दिखा चुके हैं, जहाँ से लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं लेकिन सरकार तक शायद नहीं पहुँच पाती है। हमारे पीछे जो लोगों को आप लोग देखे होंगे, ये ब्रिजेश पाठक के आवाज़ के सामने प्रदर्शन करके वहाँ से खदेड़े जाके यहाँ पे लाए गए हैं। यहाँ पे इन लोगों को इसलिए लाया गया, शायद एक वही वजह थी कि इन लोगों की आवाज़ यहाँ से सरकार तक पहुँच ही ना पाए। 15 अक्टूबर से इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे और लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक बड़ी ही निंदनीय है कि लोकतांत्रिक देश में क्या क्या मांगों को लेकर आज इतनी भीड़ में आप लोग इकट्ठा हुए। हाँ, मांगे यही हैं कि जो है जो कर्मचारी बर्खास्त हैं और मांगे बहुत सारी थी कि जो है वेतन भी हम लोग हमेशा कटौती होता था, समय से वेतन नहीं मिलता था, 24-24 घंटे ड्यूटी कराई जाती थी, मेन पावर की समस्या होती थी तब भी लगातार कंटिन्यू ड्यूटी कराई जाती थी, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के। और सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि जो है फर्जीवाड़ा कंपनी कराती है। लगातार पैसा दिया जाता है कि महिला गर्भवती हो चाहे ना हो, एक्सीडेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उसको आप जो है गलत तरीके से अपने कागजों में और 102 108 निकाल करके आप उसको दिखाइए। जी देखिए, अच्छा एक बड़ा सवाल है, अच्छा यहाँ पे आप लोग जैसे यहाँ पे आप लोग को ये लाया गया वहाँ से ब्रिजेश पाठक की आवाज़, क्या वहाँ पे कोई सुनवाई हुई या वहाँ पे आश्वासन नहीं मिल गया? जी, एक बार नहीं कम से कम 8-10 बार मुझे आश्वासन मिला है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से कि ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं कंपनी से वार्ता करके आप लोगों का जो भी है समझौता करा के आपको जो है पुनः बहाल करवाएंगे। तो इसी के क्रम के चलते हम लोग जो है शांत बैठे रहे। फिर लगातार 1 हफ्ते के बाद गए, फिर 10 दिन बाद गए, फिर 20 दिन बाद गए, फिर लगातार आश्वासन मिलता रहा और 3 सालों से यही प्रक्रिया चल रही है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा, जैसे भी ऑफ कैमरा हमने देखा कि आप लोगों की जो भीड़ थी ये किन्हीं 2 लोगों को घेर रही थी, वो क्या मामला था? मामला ये है कि कंपनी चुपचाप, अभी जो है 2 महिलाएं भी इससे पहले प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, वो चुपके से आती हैं, देखती हैं यहाँ पे कि क्या हलचल हो रही है, ये लोग कर क्या रहे हैं, इनकी रणनीति क्या है। तो कंपनी इतने जो है निचले स्तर तक निजी मानसिकता से गिर चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी 2 और आदमी एकदम से आपने देखा, एकदम से भीड़ उनकी तरफ दौड़ी। वो सब जानते हैं कि वहीं पे कंपनी के बाउंसर वहीं पे कार्यरत हैं वो सारे कर्मचारी, तो बस यही माहौल वो देखने आते हैं कि ये सब कर क्या रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है कोई हो सकता है कोई सरकार में इनकी वार्ता चल जाए, हो सकता है हमारे काले कारनामों का चिट्ठा खुल जाए और हम लोगों की बदनामी हो जाए। चोर हमेशा डरता है ना, तो वही ये लोग काम कर रहे हैं। जी देखिए, अच्छा कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, क्या नाम है आपका? रागिनी सेन। कहाँ से आई हैं? कानपुर से। कानपुर से आई हैं। आज आप यहाँ सड़क पे क्यों उतरी हुई हैं? मतलब महिला हो के आपको आना पड़ा? अपनी नौकरी के लिए मैडम। नौकरी 2021 में हमें बर्खास्त कर दिया गया था, बताया भी नहीं गया किस वजह से। हम लोग ने हड़ताल की थी, हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया। तब से आज तक हम लोगों को आश्वासन मिल रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिली है। बस आश्वासन के तहत आप लोगों की मांगों को दबाया जा रहा है। जी बिल्कुल मैम, हम लोग यही चाहते कि हम लोगों की बहाली कर दी जाए, सबको ज्वाइनिंग फिर से मिल जाए और कोई परेशानी ना हो। ये लोग सब भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कोई कहीं से आए, इतनी दूर दूर से आए हुए हैं। परेशानी तो सभी को है, 3 साल में सब बेरोजगार हो गए, क्या हम लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो यही चाहते हैं कि हम लोगों की सुनवाई, हम लोगों को रोजगार दिया जाए, हम लोगों की जॉब दी जाए वापस हम लोगों को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार जहाँ पर सबका साथ सबका विकास की बातचीत करते हैं, कहाँ से आए? ये कन्नौज से। कन्नौज से। जहाँ पर सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, वहाँ पर आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार में पता नहीं किस तरीके का खेल चल रहा है, वो कंपनी से डर रही है या तो सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है। हम लोगों की ये 2 मिनट का काम है, अगर सरकार अच्छे से बोल ले कंपनी को यहाँ आइए वार्ता करें तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये करना ही नहीं चाहते सरकार में बैठे लोग। यहाँ पर देखिए पीछे इतने सारे लोग मौजूद है। अच्छा, अब आप लोग अपना धरना कब तक मतलब कंटिन्यू रखने वाले हैं? अनिश्चितकालीन धरना, हम लोगों की चाहे जान चली जाए, या तो हमारा जो है सरकार समायोजन कराए, नहीं तो यहीं पे हम सब लोग अपने प्राण त्याग देंगे।
अभी तक कोई आया था यहाँ पे सुनवाई के लिए? यहाँ नहीं आया है, लेकिन जो है स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ एक हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है तो उन्हीं को आश्वासन दे दिया जाता है, बस यही हो रहा है। 108 के जो कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आज यहाँ पर लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा है। महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर आई हैं प्रदर्शन कर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ब्रजेश पाठक के आवास पर जब इन लोगों ने प्रदर्शन किया तो वहाँ से उन लोगों को उठा के यहाँ पर लाया गया। इसके पहले भी आपने चैनल पर काफ़ी बार देखा होगा, सेम यही प्रोसेस जो है प्रदर्शनियों के साथ किया जाता है, वो भी वहाँ पर जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, वहाँ पर इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया इसमें? विकास कुछ नहीं है। अब मुझे तो लगता है अब सिर्फ जो है जनता को दिखाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं बचा है उत्तर प्रदेश सरकार में जिसका हम लोगों ने दरवाजा ना खटखटाया, जिसके सामने हम लोग गिड़गिड़ाए ना हो कि हम लोगों की सुन लीजिए। हम लोगों ने कोविड काल में जब एक बाप बेटे को और एक दूसरे को छूने को तैयार नहीं था, उस समय हम लोगों ने कोविड काल में फर्स्ट और सेकंड फेजेस में हम लोगों ने काम किया है। बड़ा योगदान इन लोगों का आप समझेंगे अगर, तो कोविड के पीरियड में बड़ा योगदान रहा है जी। लगातार हम लोगों ने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जब एक घर से आदमी जो है बाहर नहीं निकलता था, लेकिन आज हम लोगों का ये हाल है कि जो है रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। काफ़ी सारे बड़े सवाल इन्होंने खड़े किए और जो कि लाजमी है, जो कि आपने देखा होगा कोविड का टाइम एक टफेस्ट टाइम था हमारे कंट्री के लिए, और उस समय पर इन लोगों का एक बड़ा योगदान था। जब कोई किसी को छूने को नहीं तैयार था तब इन लोग भर्तियां करवाते थे, ये एक बड़ा योगदान था। और आज इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत ही शर्म की बात है, सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय है। इन लोगों की आवाज़ को जितना हो सके उतना ऊपर तक पहुँचाइए ताकि इन लोगों के लिए कुछ भला हो सके। जुड़े रहिए टू ज़ वॉइस, जनगढ़ की आवाज़। जय हिंद।